नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना प्रिंस चौधरी लेकर आया हूँ आपके लिए संविधान के प्रमुख 100 सवाल मैक्सिमम कंपटीशन क्लासेस की तरफ से, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है यूपीपी आरपीएफ के लिए। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए लेकर आया हूँ मैं, एक बार ज़रूर देखें। जो कि ये रहा आपके लिए पहला सवाल आपके लिए। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? ऑप्शन ए 26 नवंबर 1947, 11 दिसंबर 1946, 9 दिसंबर 1946, 9 नवंबर 1946। तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन सी 9 दिसंबर 1946, जिसकी बैठक दिल्ली में हुई, कैसिल चैम्बर में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950, ऑप्शन बी 26 नवंबर 1949, ऑप्शन सी 15 अगस्त 1947, ऑप्शन डी 2 अक्टूबर 1951। बहुत सारे बच्चे इसमें बहुत कन्फ्यूज़न रखते हैं कि कब लागू हुआ, कब पारित हुआ। इस सवाल का सही जवाब रहेगा 26 जनवरी 1950, लेकिन बनकर जब तैयार हुआ था वो 26 नवंबर 1949 को हुआ था पारित, लेकिन जब लागू किया गया वो तारीख थी 26 जनवरी 1950। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न नंबर 3 की तरफ। प्रश्न नंबर 3, भारतीय संविधान के विकास का संक्षिप्त इतिहास कैसे आया? ऑप्शन ए 1757 प्लासी का युद्ध, 1764 बक्सर का युद्ध, 1799 मैसूर का युद्ध, ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर डी बोथ ए एंड बी। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 4 है, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन डी दादा भाई नौरोजी। तो इसका सही जवाब रहेगा सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 है, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन ए भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन बी राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी लाला लाजपत राय, ऑप्शन डी लियाकत अली खान। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल, जो कई बार पिछले कई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामों में पूछा जा चुका है, और बहुत सारे बच्चे इसमें कन्फ्यूजन रखते हैं, लेकिन आगे से नहीं रखेंगे, क्योंकि इसका सही जवाब रहेगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्योंकि संविधान का अध्यक्ष समझ के बहुत सारे लोग भीमराव अम्बेडकर करते हैं, लेकिन नहीं, इसका सही जवाब है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 6, संविधान सभा की दूसरी बैठक कब हुई? ऑप्शन ए 11 दिसंबर 1946, 9 दिसंबर 1946, नन ऑफ दीज, 9 दिसंबर 1946। तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन ए 11 दिसंबर 1946। दूसरी बैठक में महिलाओं की जो संख्याएं थी, महिला संख्या थी इसमें 15, और अनुसूचित जनजाति जो थी उनकी संख्या थी 33। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 7, प्रारूप समिति का गठन कब हुआ? ऑप्शन ए 29 अगस्त 1946, ऑप्शन बी 29 अगस्त 1947, ऑप्शन सी 19 अगस्त 1946, ऑप्शन डी 19 अगस्त 1947। तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर बी 29 अगस्त 1947। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 है, भारतीय संविधान सभा निर्माण लगने में वाला समय कितना था? ऑप्शन ए 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन, ऑप्शन बी 2 वर्ष 10 महीना 21 दिन, ऑप्शन सी
2 वर्ष 11 महीना 25 दिन, ऑप्शन डी 2 वर्ष 10 महीना 18 दिन। तो इसका सही जवाब रहेगा 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन, ऑप्शन नंबर ए। और इसमें लगने वाला धन जो था वो था 63,96,729 रुपये। और बच्चे, आपको इस क्लास की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी, जो हम इसमें पिन कर देंगे डिस्क्रिप्शन में, और हर क्लास की PDF आपको वहीं से मिलती रहेगी। और ये रहा आपके सामने अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी जगजीवन राम, ऑप्शन सी राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी जाकिर हुसैन। तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर ए जवाहरलाल नेहरू। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 10 ये रहा। संविधान की आत्मा किसे कहा गया है? ऑप्शन ए अखंडता, ऑप्शन बी प्रस्तावना, ऑप्शन सी पंथ निरपेक्ष, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर बी प्रस्तावना। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो पिछले कई पेपरों में पूछा जा चुका है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 11 ये रहा। भारतीय संविधान में प्रस्तावना की भाषा एवं समवर्ती सूची का प्रावधान लिया गया है। ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी न्यूजीलैंड, ऑप्शन सी ब्राज़ील, ऑप्शन डी चीन। इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 12 ये रहा। प्रारूप समिति का अध्यक्ष किन्हें चुना गया? ऑप्शन ए गोपाल स्वामी अयंगर, ऑप्शन बी BR अम्बेडकर, ऑप्शन सी DP खेतान, ऑप्शन डी एन माधव राव। तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर बी BR अम्बेडकर। इनको अध्यक्ष चुना गया प्रारूप समिति का, और इन 3 लोगों को सदस्य चुना गया था। इसमें टोटल 7 सदस्य थे, एक अध्यक्ष, 6 सदस्य, टोटल 7 लोगों को इसमें जोड़ा गया था प्रारूप समिति में। इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार एवं महाभियोग की विधि कहाँ से लिए गए हैं? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी कनाडा, ऑप्शन डी स्विट्ज़रलैंड। तो इसका सही जवाब रहेगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी अमेरिका। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 है। किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्य का प्रावधान लिया गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, PYQ से लिया गया सवाल है ये, और पिछली बार कई पेपरों में ये आ चुका है। ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी फिनलैंड, ऑप्शन सी न्यूयॉर्क, ऑप्शन डी वेटिकन सिटी। तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन ए रूस। और बच्चों, ये आज का आपका आखिरी सवाल है पार्ट 1 में, और बहुत जल्द हम पार्ट 2 लाएंगे इसका, और आपका ये टारगेट पूरा करेंगे हम संविधान का 100 सवालों का, बहुत से बहुत जल्द। ये रहा आपके सामने 15वां सवाल। किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्र राजधानी का दर्जा दिया गया? ऑप्शन ए 52वें संविधान संशोधन द्वारा, ऑप्शन बी 69वें संविधान संशोधन द्वारा, ऑप्शन सी 48वें संविधान संशोधन द्वारा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर बी 69वें संविधान संशोधन द्वारा। तो बच्चा, ये रही आज की आपकी क्लास। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस क्लास को देखने के लिए। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, और आप सबकी दुआ रही तो हम बहुत जल्दी इसका पार्ट 2 लाएंगे। और आप इसके टेलीग्राम चैनल को जाके PDF ले सकते हैं वहाँ से, और आप हमें सब्सक्राइब करें, फॉलो करें,
और कोई भी ज़रूरत हो तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हम अपना टेलीग्राम के पास अपना नंबर लिंक कर देंगे। धन्यवाद।